करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ है। अशोक सर जैसे एकेडमिक टीचर हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से रोल प्ले करके बताते हैं, ये सब तो सारा चीज़ है। बहुत सारे टिप्स भी आप लोग को मिले हुए हैं, लेकिन अब तो सबसे पहला जिम्मेदारी यही रहेगा, वित्तीय साक्षरता अगर हम लोग बोलते हैं अपने जीवन को लाना व्यक्तिगत तौर पर, और साथ ही साथ जो भी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वो चाहे स्वयं सहायता समूह हो, ग्राम संगठन हो, CLF हो, या फिर आपका जोहार के तहत बहुत सारे उत्पादक समूह हो, तो वित्तीय साक्षरता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है, जिसको कि अगर हम लोग जान जाए, एक इंसान के तौर पर सीख लें, तो हमारा जीवन उससे सही सफल हो जाए। और क्षेत्र में आप लोग को बहुत सारा चीज़ों में बताया, जानकारी दी गई होंगी, किस तरीके से आप लोग ये सुनिश्चित करें कि कोई भी RF का पैसा हो, या फिर CIF का पैसा हो, या फिर PG का पैसा हो, या फिर बैंक लिंकेज का पैसा हो, तो ये हमेशा सुनिश्चित करें कि 2 या 3 दीदी लोग ही फायदा न उठाए, बाकी लोग छूट गए हैं वो लोग भी करें। 2 या 3 दीदी जो भी कोषाध्यक्ष सचिव हैं, वो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा लोग ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आता है तो लोग ज़्यादा पहले उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग ये भी देखें कि बाकी जो छूट गए हैं, जो थोड़े से इनएक्टिव हैं, जो सक्रिय नहीं है, उनको भी बोलें दीदी आप लोग भी लें, तभी तो जाके पूरे समाज का, पूरे गाँव का कल्याण होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 के सदस्य हैं, जनजाता समूह में सिर्फ 4 या 5 लोग कहीं जीवन के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, बाकी लोग भी विकास की धारा में जुड़ने चाहिए, वो पहले सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि बुक ऑफ रिकॉर्ड्स खाता बही जो है, उसमें आप लोग ज़रूर आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी खर्च और व्यय करते हैं, या फिर किसी भी लेन देन करते हैं, उसको बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ज़रूर आप लोग उसको दर्ज करें। कम से कम क्या है कि कोई भी चीज़, पैसे का चीज़ हमेशा लड़ाई का एक कारण रहता है। तो जो भी सरकार के माध्यम से या जो बैंक के माध्यम से जो एक टैक्स पेयर का पैसा जाता है, जो आप लोग को कुछ सहयोग राशि मिलती है या फिर लोन मिलता है, तो उसको बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अगर आप ठीक तरीके से मेंटेन करते हैं, खाता बही में ठीक से संधारण करते हैं, तो बाद में कोई भी आपका शक शुबा या फिर लड़ाई झगड़े का नौबत नहीं रहता है, वो सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जैसे शैलेंद्र जी और दीदी भी बता रही थी, जितने भी आपके इंश्योरेंस के जितने भी योजनाएं हैं, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको आपको ज़रूर लें, इसको ज़रूर लें, क्योंकि हमको लगता है कि ये सब जितनी भी योजनाएं हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पूरे विश्व में इस तरीके का इतना कम दर में, इतना कम पैसे में इंश्योरेंस स्कीम कहीं नहीं है। ये मेरा भी है, आपका भी है, बाकी लोगों को भी जुड़ना है और सुनिश्चित करना है कि सब लोग इसमें जुड़े रहें। और अगर फाइनेंशियल लिटरेसी में आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप लोग क्या है कि अब सरकार और जनता के बीच में धुरी है ना, बहुत लोगों में से आप लोगों को चयन हुआ और आप लोगों को यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो आप लोग को ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को आप लोग बांटिए, सभी लोगों को प्रेरित करिए, जो भी दीदी लोग हैं, और अपने समाज का विकास करने में आप लोग अपना अहम भूमिका निभाएं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी टूल मिला हुआ है, इसको बहुत संभाल के रखें, बहुत सहेज के रखें। ऐसा नहीं हो कि बच्चा लोग खेल के कुछ करके डैमेज करके, वैसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो भी यहाँ पे सीखे हैं, अपने घर वालों को भी बताएं। कई बार क्या है कि घर में जो आपके पुरुष साथी हैं, अगर वो समझदार हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो उतने सहयोग नहीं देते हैं, तो उनको बताएं कि आपने क्या सीखा। घर के लोगों को बताएं, अपने समूह के लोगों को बताएं, बाकी संगठन के लोगों को बताएं, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, आप लोग ज्ञान अर्जित करके आए हैं। और ये सब जितना भी टूल से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करें। और जो भी आपके FLCRP के माध्यम से जैसे मानते जो तय होता है, वो आप लोग उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, उसके लिए आप लोग हकदार होंगे। तो मेरा ऐसा उम्मीद है और मेरी ऐसी आशा है कि क्षेत्र का जो भी आप लोग एक अच्छा रिलैक्स माहौल में आप लोग प्राप्त किया है, इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और आप लोग जब जाए तो यहाँ से एक अच्छे FLCRP का जो भी दायित्व है उससे दे रहे हैं। तो भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है, आप लोग भी शुक्रगुजार है, ताकि आप लोगों को सिलेक्टेड करके यहाँ पर भेजा गया है और आप लोग बहुत सारा ज्ञान हासिल हुआ है ना। और जैसे DPM साहब बहुत अच्छा बात बताया, आप लोगों को वही खाता का मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के चक्कर में ना बहुत सारे समिति जो है वो टूट जाता है, लेन देन सही नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा का माहौल पैदा हो जाता है, जिसके चलते वो बोलता है यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे। ये सब काम भी उन लोगों को आपको बताना है, क्योंकि वही खाता का मेंटेन सही तरीके से, क्योंकि पैसा है ना बाबा, और पैसा का चीज़ अगर सही तरीके से हमारा हिसाब किताब सही रहेगा तो कहीं कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हिसाब किताब अगर सही नहीं रहेगा, ये पैसा कहाँ गया, तो वो जो
आप करिएगा तो आपके लिए बेटर है, कहीं आपका वो टूटने की संभावना नहीं रहता है। दूसरी बात है कि जो भी योजनाएं सरकार का बहुत सारे, जैसे जीवन ज्योति योजना है, सुरक्षा है, दीदी लोगों के बीच में उसको करवाइए, बोलिए, और उससे जो है उनको फ़ायदा जरूर उसको मिलेगा, है ना। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला है, जैसे टीम साहब भी बताएं कि जो भी यहाँ से आपको सीख के जा रहे हो, इस चीज़ को आप समूह में जरूर फॉलो करें, जरूर उन लोगों को मोटिवेट करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, दूसरे दीदी लोगों को भी समझाएं, घर वाले लोगों को भी समझाएं, ताकि उन लोगों की वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी हो और वे भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है बहुत अच्छा लगा, और सर का जो है, सर के लिए हम लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 देना है। तो हम लोग जो है आप सभी के बीच में जो भी हमारे टूल किट है, उस टूल किट का वितरण करेंगे। तो मैं हमारे जो जैसे भी इसके सर आए हुए हैं, से निवेदन करूँगा कि एक एक करके प्रत्येक दीदी को टूल किट्स का वितरण करेंगे। तो प्लीज दीदी लोग, आप लोग एक एक करके आ जाइए, उधर से आ जाइए दीदी, आप एक फोटो नीचे हो जाए, एक एक करके आइए। हाँ चलिए, उधर देखिए, कैमरा में देखिए, चलिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 पकड़िए, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा कैमरा में देखोगे जी, 1 2 3 1 2 3, चलिए आइए, 1 2 3 1 2 3, चलिए एक-एक आते जाइए, सब दिया जाएगा, सब इन्हीं का है, सब इन्हीं का है, 1 2 3 1 2 3, नेक्स्ट आते जाओ 1 2 3 1 2 3, आइए आइए करके आइए, एक करके, 1 2 3, चलिए आइए, पकड़िए 1 2 3, आइए आइए, 1 2 3, भी आपको सीखने को मिला है, जो भी जानकारी मिला है, और अपने समूहों में किस तरह से कन्विंस करके अपना काम करना है, काम करने का किस तरह से आप लोग को तजुर्बा होना चाहिए। मेरा समूह का नाम मेरी वार्ड का मंडल है, मैं विजय
सबसे पहले बचत कैसे करना है, बचत कैसे करना है, फिर बैंक में खाता खोलना है। बैंक खाता खोलने के साथ में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को हर महीना में लेन देन करना है। फिर बीमा के बारे में बताया गया, फिर सीसीएल के बारे में बताया गया। और समूह में सीसीएल लेने के बाद कैसे वापसी करना है, कैसे इंटरेस्ट में कैसे देना है, इस सब के बारे में बताया गया। इतना कार्य में अपना चलिए, बहुत अच्छा बात है कि दीदी को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानकारी हुआ है। टूलकिट का उपयोग कैसे करना है, समूह में जाके किस तरह से काम करना है और उन्हें कन्विंस करके किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उनको समझाना है, ताकि जो भी उनको पैसा लोग फंड उठाता है उसको किस तरह से सदुपयोग करना है और उसको किस तरह से खाता में जमा करना है। तो ये सब सारा चीज़ समूह के सभी लोगों को समझाना है। हम लोग को भी उम्मीद है कि चलो इस चीज़ को जो है आप वहाँ पर जाके कन्विंस करके आप जो है आगे जो है, ताकि बहुत सारे जैसे डिफॉल्टर होते हैं या फिर समूह में लोन खराब हो जाता है, तो ये सब ना हो, इसके इसी का मेन उद्देश्य है कि CRP का आप लोग। चलिए, आप में से और कोई आएंगे? जोहार। मेरा नाम सारा कुमार और मेरा गांव है गांगुली। हमारा समूह का नाम है जागृति जिला महिला समिति और हम लोग का जो कलेक्टर से हम लोग आए हैं उसके कलेक्टर का नाम है चांडिल आजीविका महिला संकुल संगठन, जो हम उसी के सदस्य मिलकर अब यहाँ आई हूँ। और आज जैसे हम CRP में प्रशिक्षण लेने ही आई हूँ और आज हम लोग का 6 दिन हुआ है। तो इसी 6 दिन के माध्यम से जो सर लोग हमको के माध्यम से सिखाया है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बचत कैसे करना है। तो बचत पहले हम लोग को करना है, बैंक में जाके खाता खोलना है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा रखना है ताकि हम लोग का पैसा सुरक्षित रहे और आगे हम लोग का भविष्य में काम आए। और उसके बाद हम लोग को उन्हीं से जिस बैंक में जाने आने में लेन देन होता है तो उन लोग का अच्छा रिलेशन बनता है, ताकि हम लोग को कुछ भी लोग वगैरह कुछ मिलने के लिए जाते हैं तो हम लोग का आसानी होता है। और उसके बाद हम लोग को उसी बैंक में हम लोग को जैसे बीमा सुरक्षा करना है, जैसे अभी आजकल। उसके बाद जैसे होता है बीमा 2 तरह का होता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 2 तरह का होता है और उसी 2 तरह के होने से हम लोग को किसी भी कारण डेट होता है तो हम लोग का इसीलिए बीमा सबसे पहले जरूरी है करना है। तो यही हम लोग को अभी सीखने को मिला है कि हम लोग इसी के माध्यम से जाके गांव के जो दीदी दादा भैया जितना सबको है उन लोग को बीमा कराना होगा। और उसी के माध्यम से जैसे बचत हम लोग को गांव का ऐसे दीदी लोग हैं जो सड़किया के नीचे पैसा रखता है या गड्ढा खोद के पैसा रखता है, तो कहीं भी इधर उधर रखता है तो पैसा सेफ नहीं होता है। वो भी हम लोग को जाके दीदी लोग को सिखाना है। उसके बाद हम लोगों को जैसे यहाँ सीखने को मिल रहा है टूर के माध्यम से या सारा चीज़ की पैसा बचाए और अपना पर्यावरण को सुरक्षित रखे। और उसके बाद हम लोग को जैसे बताया ऋण कैसे लेना है कैसे देना है। तो ऋण हम लोग को ऐसे समझदारी से लेना चाहिए जो हम लोग लेने के लिए भी सक्षम है और देने के लिए सक्षम है, उसी के लिए हम लोग को ऋण लेना चाहिए। ज़्यादा हम लोग ज़्यादा ऋण लेंगे तो ज़्यादा बोझ हो जाएगा और उसी बोझ में हम लोग डूबते जाएंगे तो हम लोग को ऋण ज़्यादा नहीं मिलेगा बैंक जाने के। तो हम लोग को क्या करना होगा, वहीं गाँव का जो सरकारी होता है उससे हम लोग ऋण लेते हैं तो वो भी लेता है तो ब्याज से ब्याज जो लेता है। लेकिन बैंक में हम लोग को ऋण ले जाएंगे तो बैंक में हम लोग को कम पैसे में ऋण देता है, लेकिन हम लोग उतना ही ऋण ले जितना हम लोग दे नहीं सकेंगे लेते हैं। लेकिन उसका आदमी दारू पिया हुआ वो समझता नहीं है और बाकी उसका बीवी को वो भी करने नहीं देता है। दारू पी के वो गाड़ी घोड़ा देता है, काम भी नहीं करना चाहता है, दिन भर दारू पी के वो अपना भविष्य को नहीं करता है। तो इसीलिए दीदी को समूह में जुड़िए और उसी समूह में जुड़ के दीदी को सिखाइए कि आपका बचत कैसे होगा और भविष्य बचत कैसे होगा। तो उसका हस्बैंड समझता ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग घर में जाकर दीदी जितना महिला सहायता समूह दीदी लोग हैं उनको वहाँ जाना होगा और उनको जाने के बाद उनको समझाना होगा। लेकिन वो भी नहीं समझता है, वो
प्रसाद जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जैसे इनका कहना है कि भाई सबसे पहले तो लोगों को सिखाना है कि बचत कैसे किया जाता है। बचत करना आज का डेट में जरूरी है, क्योंकि लोग जितना पैसा कमाए अगर बचत करना नहीं सीखे तो बेकार है। जुड़ के इतना प्रोग्रेस की है ना, मत बोलिए, क्योंकि पैसा का तो कमी है नहीं, बशर्ते कि पैसा मिले और उस पैसा का अगर सदुपयोग मतलब अच्छा काम में अगर लगाए तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो उनको भी समूह में उन लोग भी, वो महिला भी है और समूहों के द्वारा ही उनको पैसा मिला है और उसी नाइटी बनाती है, सूट बनाती है, ये सब करके वो जीविका उपार्जन करती है। तो देखिए तो होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है मेरा पति ऐसा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, होगा, सब होगा, लेकिन बशर्ते कि महिला लोगों में बहुत एक क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति होती है, एक सहन शक्ति होती है कि सब कुछ सह सकती है। अपना परिवार को किस तरह से मैनेज करना उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि नहीं। तो चलिए दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बहुत अच्छा बात बताई है। दूसरी बात है कि जीवन बीमा योजना के बारे में, अभी जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, सुकन्या योजना है। ये सब दीदी लोगों के बीच में योजना को रखिए और रखने के बाद उसको करवाइए, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत कम पैसा में खुलती है और सबको करवाना जरूरी है। यही है ना फाइनेंशियल लिटरेसी के, उन लोग को जाके अपना बैंक का सारा चीज बताना है। बैंक में जाके उतना समय नहीं है मैनेजर लोगों को कि आपको ये फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएंगे या सुकन्या योजना ये इतना अच्छा है, ये है, वो बताएंगे। लेकिन दीदी लोग अगर दीदी के बीच में आके कोई दीदी अगर कन्विंस करते हैं तो उससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमको लगता है कि उस समय वो राजी हो भी जाए, है कि नहीं। तो यही सोच, यही विचारधारा, यही उनके बीच में बदलाव करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हमारे तारा दीदी के लिए क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छा बात बताइए। दीदी के लिए क्लैपिंग करते हैं, 1 2 3। अब हमारे पास समय कम है क्योंकि और एक पेज कुछ बोलना चाहिए। हैं? मेरा नाम मनोरमा कर्मकार और क्लस्टर से आई हूँ। सीआरपी का प्रशिक्षण यहाँ पे जो मुझे प्रशिक्षण में जो सीख मिला उससे आप लोग को बचत अगर करेंगे बैंक में तो उन लोग का बैंक में बचत तो हो गई और 2 नंबर में उसका ब्याज भी मिलेगा और तीसरा में उसका जो लेन देन सही हिसाब से रहेगा तो बैंक से जो संबंध रिलेशन अच्छी तरह से बना रहेगा। ये वाला एक हो गया एक खाता खुलने का। और आपका जैसे कि लोन का जैसे कि हम लोग समूह में सबको सीसी लोन कराते हैं तो कराते हैं कब, जब समूह गठन हो जाता है, गठन तिथि के 6 महीना के बाद सीसी लोन हो जाता है। उसमें सभी दीदी का सहमति से सीसी लोन हम लोग कराते हैं। उसमें जैसे कि 6 महीना में एक सीसीएल लोन का फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें सभी दीदी का आधार कार्ड का जेरोस, गठन तिथि का जेरोस और एक प्रस्ताव लिखना पड़ता है और तीनों दीदी का टिकिन करके फोटो लगता है, तब जाके बैंक में लिंकेज का मतलब एलिमेंट हो जाता है कि सभी सेवा होता है बोल के। और उसमें और एक बार विजिट भी करता है मैनेजर कि हम लोग इन लोग को तो ऋण दे रहे हैं, पता नहीं इन लोग का रजिस्टर कैसे अपडेट है। तो एक बार हो जाता है वो सीरियलम बैठक में करता है तो उस समय देख लेते हैं कि कैसा है, देख रहे हैं कि सबका अपडेट ठीक है तो वहीं पे बुला लेता है दूसरे दिन की आप लोग कल आ जाइए, आप लोग को मिल जाएगा लोन। तो उसी से उन लोग को दिलाते हैं। पर जो फिर उन लोग को वापसी कैसे करना पड़ता है तो दीदी लोग को पहले योजना होता है कि इतना तो ले लिया हम लोग, अब वापसी कैसे करेंगे। तो हर दीदी का मान लीजिए 1 लाख लिया तो 10 दीदी में 10,000 करते हैं तो उसको उसके हिसाब से और बोलती है कि हम प्रतिमा इतना किस्त करके जमा करेंगे। तो उस हिसाब से हर महीना बैंक में वापसी आता है। मान लीजिए अगर हर महीना नहीं करती है तो 3 महीना के बाद 3 महीना जब हो जाता है तो उसमें एनपीए भी हो जाता है। इसलिए हमें वो जो लोन अच्छी तरह से लेन देन करेंगे ताकि हम लोग का समूह में मान लीजिए फर्स्ट लिंक आपको 1 लाख दिया, सेकंड में 2 लाख, पहला वाला हम सही लेन देन करेंगे तो सेकंड लिंकेज में कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजर आपको खुद बोलेगा कि जाइए उन समूह से, उन लोग का ट्रांजेक्शन अच्छा है और हमका सेकंड लिंकेज कर देंगे, ऐसा होता है। और दीदी लोग पर्सनल केसीसी भी लेती है, मुद्रा लोन भी लेती है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है जो मुद्रा लोन लेती है उसके लिए फॉर्म आधार बनाना पड़ता है। फिर आधार का
आधार देना पड़ता है, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, ये सब देना पड़ता है। उसी महीना का जो उसका ऑनलाइन से जो कटाता है मुखिया भी टैक्स वो लगता है। मुखिया का मतलब सेटअप उससे कराना पड़ता है, और वो ना उसका आधार कार्ड का जेरॉक्स, बैंक अकाउंट का जेरॉक्स सब बैंक में जमा कर देने से उसका सही सलामत केसीसी हो जाता है। जमीन के लिए होना चाहिए और उसी बैंक में हो जाता है। अब आया कि ये सब तो सरकार लिए हैं, अब हम लोग को सरकार तरफ से जो मिल रहा है सुविधा वो भी करना चाहिए। समूह में जाकर हमको ये भी बताना है कि हम लोग आज जो हम लोग का सरकार जो दे रहा है सुविधा हम लोग के लिए, तो वो चीज़ हमें करना जरूरी है। तो इससे पहले हम लोग समझाना है कि बीमा, तो उन लोग बोले कि बीमा क्या चीज़ है, तो इससे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि बीमा क्या है। हम लोग तो बोलते हैं कि बीमा 2 तरह का होता है, एक होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और दूसरा होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। तो इसमें हमको जानना चाहिए, वो तो हम सारा चीज़ तो कर लेंगे, पर इसमें हमको जानना है कि एज का भी तो सीमा होता है। इसमें एज आपका 18 से 50 साल तक का होता है, इसमें आयु सीमा। और आपका जो वो भी होना चाहिए, और उसको बैंक में कहाँ खाता खोलना है, उसके घर में जैसे कि जितना नज़दीक है वही बैंक में उसको खाता खोलने से और बीमा करने से और सुविधा है, क्योंकि उसका जो मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपका उसका हो गया एज, तो फिर उसका वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका बैंक में तो खाता हो गई। और फिर उसका जो पैसा जो हर साल उसका कटेगा 1 जून से 31 मई तक उसका कटेगा पैसा। तो इससे पहले उसको ये करना है, हम तो बीमा कर लिए हैं, लेकिन मेरा अकाउंट में पैसा है कि नहीं ये चीज़ जानना होगा, जाना कि हमको हर साल कटेगा कि इतना पैसा। अगर नहीं है तो उससे पहले उसको डिपॉजिट करना होगा, नहीं तो कटेगा। किसी तरह से अगर कैंसिल हो गया उस डेट से तो उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और आप लोग कैसे जानेंगे कि मेरा तो बीमा हो गया है? और उसको ब्रांच में आप जो बीमा कराएंगे उसका सर्टिफिकेट भी देगा। अगर आप प्रधानमंत्री के कर रहे हैं तो उसका भी मिलेगा। और आपको खुद से मांगना होगा कि सर मेरा बीमा का तो काट लिया है पैसा, लेकिन उसका हमको पर्ची चाहिए, और जैसे आप लोग मांगेंगे सब दे देंगे, वही आपका प्रूफ होगा। और मान लिया वो जो और उसका जो ये है मतलब उसका जो प्रीमियम राशि है, पहले तो था आपका 12 रुपया, अभी हो गया नहीं, पहले था आपका 330 रुपया जीवन ज्योति बीमा वाला, और अभी हो गया उसका 436 रुपया, 436 रुपया हो गया है। तो उसका जो हमको मिलेगा कब? उसका जब उसका वो बीमा है किसी भी कारण से आपका मृत्यु हो जाने से आपको मिलेगा 2 लाख रुपया मिलेगा, उसका नॉमिनी घर में। कब मिलेगा? जब आप जिस ब्रांच में आप कराए हैं बीमा, वहाँ आपको लिखित रूप में देना होगा एप्लीकेशन कि हम इस ब्रांच में बीमा कराए हैं, और घर वाला देगा कि ये मतलब डेट हो गया है, उसको लिखित रूप में ब्रांच में पहुँचाना होगा ये एप्लीकेशन। उसके बाद उसका खाता धारक का बैंक पासबुक का प्रतिलिपि, और आपका आधार कार्ड का प्रतिलिपि, और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र ओरिजिनल देना पड़ेगा, और मुक्ति वाला जो उसका देना होगा फोटो, तब जाके हम लोग को एक फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 20 रुपया वाला भी पहले 20 रुपया था, पहले 12 रुपया था, अभी 20 रुपया हो गया, उसमें भी वैसे है। तो उसका क्या होगा? उसका आयु सीमा है आपका 18 से 70 वर्ष तक, और वो भी प्रीमियम राशि आपका उतना ही है 20 रुपया, और उसका आपका काटेगा 31 जून से 31 मई तक, नहीं 31 हाँ। और उसका मतलब कब मिलेगा? जब हम लोग दुर्घटना वाला बीमा, जब हम लोग का 2 अंग विकलांग हो जाएंगे तब हम लोग को 2 लाख मिलेगा। अगर एक अंग हम लोग का विकलांग हो जाता तो 1 लाख मिलेगा, और मृत्यु हो जाने से 2 लाख रुपये मिलेगा। और एक है अटल पेंशन। अटल पेंशन आपका जो अभी चल रहा है वो आपका एज के हिसाब से कटेगा, और है 18 साल से आपका 42 रुपया। आप उसमें 5000 तक का आप पेंशन करा सकते हैं। पहला है 1000, दूसरा 2000 करके 5000 है,
तो आपका एज हिसाब से जो आपका इनकम कैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको करा सकते हैं। अभी मान लीजिए हम लोग तो गाँव घर में उतना तो कोई इनकम होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले 1 साल का ही पेंशन करें और उसको कब मिलेगा, उसको 60 साल के बाद भी मिलेगा, उसको 60 साल तक जमा करना पड़ेगा। और अगर उससे पहले कुछ हो भी जाता है ना तो नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा और वो भी नॉमिनी भी करा सकता है उसको पहले उसका हाजिर नहीं होता है, इसमें हाजिर मार्क दोनों में मिल जाता है। एटीएम कार्ड जो होता है मतलब जिस ब्रांच में आप अकाउंट खोले हैं उस ब्रांच में आपको एटीएम कार्ड भी देगा। एटीएम कार्ड का भी बीमा होता है, उसका भी होता है बीमा, उसमें सारा योजना के बारे में जानकारी कि हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या होना चाहिए, उसमें अटल पेंशन में क्या होना चाहिए, तो ये सब सारा चीज सिस्टमेटिक तरीके से बताना। दूसरी बात है समूह में जाके बचत के बारे में जानकारी देना और कितना सिस्टमेटिक तरीके से उस चीज को करना। तो मतलब हम अगर सीआरपी में काम कर रहे हैं, एफएलसीआरपी में, तो लोगों को हमारा बात का वैल्यू होना चाहिए और यही वैल्यू आपको वहाँ पुट अप करना है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है और इसका बात मान के हमें ये सब काम करना चाहिए और ये जो भी बोल रहे हैं इसका बात मानना है। इसका मतलब क्या है, आप में पावर है और उस पावर का उपयोग करके आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो उसमें भी पावर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो हमारा जो हमारा ट्रेनिंग जो आप लोगों को दिए हैं ये बिल्कुल सफल हो जाता है, ठीक है। तो जो भी योजना जो भी जानकारी दी है बिल्कुल सही तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताइए। इतना काम अगर हर दीदी लोग अपना अपना समूह में जाके काम करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कहीं हमारा JSLPS से जो आप लोगों को फंड मिलता है उस फंड का एकदम सही सदुपयोग होगा। दूसरी बात है CCL का बात की है इन्होंने कि दीदी लोग आगे बढ़ने के लिए CCL लोन दिया जाता है, कोई 10,000 लेते हैं, कोई 15,000, कोई 20,000 अपने हिसाब से लेते हैं और अपने कार्य क्षमता के हिसाब से उस चीज को वापस भी करना है। कैसे करना है ये अपने आप को डिपेंड करता है कि हमको किस तरह से करना है। और चूंकि हम लोग टाइमली अगर उस चीज को सही तरीके से हम अपना CCL खाता में पैसा को जमा करते जाएंगे तो आने वाले दिन में और हमको पैसा मिलने की संभावना होती है। तो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से और सही तरीके से नहीं करने के चक्कर में हमारा काम कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हो जाता है और हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो इतना चीज अगर दीदी लोगों के समूह में आके हम लोग सिखाएंगे बताएंगे तो हम लोगों को हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो है वो सफल हो सकता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के लिए हम लोग क्लैपिंग करते हैं। 1 2 3। सीखी हुई है, इतना जानकारी आपको मिला है और हम लोग को लगता है कि यहाँ से जाने के बाद भी आप समूह में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और फाइनेंशियल में जरूर काम करेंगे और जरूर सभी लोगों को बीमा तो जरूर करवाएंगे और बचत के बारे में जरूर सिखाएंगे, है ना। और जो भी आपको CCL के माध्यम से फंड मिलेगा उस फंड का सदुपयोग करिए क्योंकि JSLPS पैसा आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है और कहीं ना कहीं अगर हमको आगे बढ़ना तो पैसा तो चाहिए, बिना पूंजी से कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है हमारे JSLPS के DPM साहब आए हुए, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी सर आप भी हमारे कैंडिडेट को वचन थोड़ा सा दीजिएगा ताकि उनका जीवन में सुधार आ जाए, सफल हो। तो प्लीज सर। सबको एक बार फिर से जोहार। आदरणीय डायरेक्टर मैडम, हमारे गेस्ट फैकल्टी अशोक सर, आरसीटी के एकदम ट्रेंड और एक्सपर्ट है। कल्याणी देवी, यशोमती देवी, उसके बाद आते रहेंगे यशोमती देवी। चलिए क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग 1 2 3। यशोमती, लीलावती, हेमावती महतो, उषा महतो, संजू महतो, चलते रहो। कविता महतो, योगिता महतो, प्रियंका महतो, कृष्णा, संध्या रानी महतो, संध्या रानी, रॉबर्ट
से माली है। सेविका महतो, सेविका। रेखा महतो, गीता लोहार, सुमन मुनि हेम्ब्रम, गीता लोहार, सुस्मिता प्रधान, सुस्मिता प्रधान, शकुंतला प्रधान, बबीता को, ताप्ती महतो, शांति महतो, गायत्री पाठक, जोबा माली, कृष्णा प्रधान, अंजलि प्रधान, सोनामणि प्रधान, सोनामणि, सहचरी मुंडा, सोनामणि, ब्रह्मा सरकार, आइए सर बात है नाम से ही वीडियो